स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने कंटिन्यूअस स्टार्ट किया था। कुछ क्वेश्चंस कराए थे, कंसेप्ट कराया था, टॉपिक कराया था। आज उसी टॉपिक के बाद हम लोग डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। 12th के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से करना है। कुछ क्वेश्चंस इससे आपको एक या दो क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, बट बेसिकली जो टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में, डिफरेंशियबिलिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको कंटिन्यूटी है। तो अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में मैंने पुरानी कंटिन्यूटी की वीडियोस डाल दी हैं, आप प्लेलिस्ट पे जाकर के आप उनको देख सकते हैं। तो कंटिन्यूटी अगर आपका स्ट्रांग हो तो डिफरेंशियबिलिटी श्योर है स्ट्रांग हो जाएगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है, क्लास 12th में बहुत इजी टॉपिक भी है, आप उस पर स्कोर भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग डिफरेंशियबिलिटी आज स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशियबिलिटी की अगर हम बात करें तो डिफरेंशियबिलिटी का मीनिंग होता है कि अगर किसी कर्व पे अगर आपका टेंजेंट एग्जिस्ट करता है, यानी किसी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं तो हम कहेंगे कि वो डेरिवेटिव है। जैसे अगर हमने ये कोई ग्राफ प्लॉट किया, अब इस ग्राफ पे हम देखते हैं हर पॉइंट पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये फंक्शन कैसा है? डिफरेंशिएबल है। तो अगर हम बात करें डिफरेंशिएबल की, तो डिफरेंशिएबल दो तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। एक हम लोग फाइंड आउट करते हैं RHD से, राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर हमें राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू a पे पता करना है तो हम सीधा कंसेप्ट लगाएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। और अगर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी LHD की बात करेंगे तो फॉर्मूला निकल करके आता है आपके सामने, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h। ये दो फॉर्मूलों से हम RHD और LHD न्यूमेरिकली सॉल्व कर सकते हैं। इन दो फॉर्मूलों से राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर दोनों एग्जिस्ट करते हो और फाइनाइट वैल्यू आने के साथ साथ दोनों अगर इक्वल आ रहे हैं तो फंक्शन कहा जाएगा डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशिएबल के लिए ये दो फॉर्मूले आपको यूज करने हैं। अगर मैंने कहा fx इज डिफरेंशिएबल, तो अगर fx डिफरेंशिएबल है तो आप ये समझ लीजिए कि अगर fx डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब है इट मस्ट बी अ स्मूथ कर्व। एक स्मूथ कर्व बनाना चाहिए। स्मूथ कर्व का मीन्स ये है कहीं से किंक, होल, कॉर्नर, इस तरह के पॉइंट्स नहीं आने चाहिए। अभी मैं आपको बताता हूँ क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। स्मूथ कर्व बनना चाहिए। जैसे अगर आप कोई भी ग्राफ कुछ ऐसा देख लें, अब ये ग्राफ जो है वो स्मूथ ग्राफ है, ठीक है, स्मूथली आपने इसको प्लॉट किया है, इस कारण से ग्राफ जो है कैसा है? डिफरेंशिएबल। यानी अगर किसी भी फंक्शन के ग्राफ को डिफरेंशिएबल होने के लिए उसका स्मूथ कर्व होना जरूरी है। अच्छा, क्वेश्चन उठता है कि फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल कब होगा? तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल उन तीन सिचुएशंस पर होगा। देखिए, इसमें कंटिन्यूटी का होना बहुत जरूरी है। यानी अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल या नॉन डिफरेंशिएबल अगर आपको चेक करना है तो नॉन डिफरेंशिएबल के लिए तो कंटिन्यूटी की जरूरत नहीं, लेकिन अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इट मस्ट बी कंटिन्यूअस। अभी मैं एक क्वेश्चन भी आपको प्रूव करूंगा जो कि हर ईयर एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैं उसको भी सॉल्व करूंगा यहाँ पर। तो अगर मैंने बात किया नॉन डिफरेंशिएबल के लिए कंडीशन, तो अगर हम नॉन डिफरेंशिएबल के लिए पहली कंडीशन अगर हम देखें तो पहली कंडीशन ये होती है कि होल। अगर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल तब होगा जब फंक्शन में होल आ जाए। जैसे अगर मैंने एक पॉइंट यहां से लिया और दूसरा पॉइंट इस 1 से ले लिया, एक बार 1 से लिया और एक बार किससे ले लिया? 2 से, और 1 और 2 के बीच में जो गैप है वो होल क्रिएट कर रहा है। 1 और 2 के बीच का जो गैप है वो क्या क्रिएट कर रहा है? होल। तो ऐसा फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं होगा, और जब वो फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं होगा तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो पहली बात तो ये है कि फंक्शन के कंटिन्यूटी होना बहुत जरूरी है। दूसरा आता है कॉर्नर पॉइंट। डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल होने के लिए, यानी फंक्शन डिफरेंशिएबल उस सिचुएशन पर नहीं होगा जब फंक्शन पर कॉर्नर पॉइंट होगा। कुछ इस तरह का कॉर्नर पॉइंट होता है। देखिए, दोनों कर्व है और किसी पॉइंट पर जाकर के एक पॉइंट पे मिल रहे हैं जाकर के, तो होल नहीं होना चाहिए, कॉर्नर पॉइंट नहीं होना चाहिए। और तीसरा होता है किंक। किंग क्या कहता है कि अगर कुछ इस तरह का शेप बना हुआ है और ये देखिए एक कर्व और एक स्ट्रेट लाइन निकल गई, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग किंग पॉइंट कहेंगे। इस तरह की तीनों सिचुएशन अगर ग्राफ में आती हैं तो वो ग्राफ कभी भी डिफरेंशिएबल
नहीं होगा। यानी ग्राफ के डिफरेंशिएबल होने के लिए पहली कंडीशन के ग्राफ का कंटिन्यूअस होना जरूरी है, दूसरी कंडीशन ग्राफ का कैसा होना चाहिए, स्मूथ कर्व होना चाहिए। देखिए यहाँ पर कर्व जो है स्मूथ नहीं था, यहाँ पे कर्व जो है स्मूथ नहीं था, लेकिन यहाँ पर कर्व देखिए कैसा था, स्मूथ था। तो चलिए अब आगे हम लिखा हुआ है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। ये क्वेश्चन अगर आप कहीं पर भी बोर्ड का पेपर आप देख लीजिए, हर बार बोर्ड के पेपर में ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। यानी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो आपके 3 to 4 मार्क्स श्योर है, 100% श्योर है कि आपका क्वेश्चन एक यहां से आना ही आना है। तो चलिए देखते हैं, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, यानी हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कैसा होता है, कंटिन्यूअस। पर हर कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो हम लोग इसकी बात करते हैं। तो चलिए प्रूफ, रिजल्ट प्रूफ करने की बात करते हैं। तो अगर हमने बात की कि डिफरेंशिएबल फंक्शन, यानी अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स, वो अगर डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू ए पर, फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू ए पर, तो हमने क्या देखा, फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू ए, इसका मतलब है इसका आरएसडी, राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। तो राइट हैंड डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट करेगा तो इसे हम लोग लिख सकते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। अगर आर एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट करता है तो हम लिख सकते हैं एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। जैसे ही हम इसे इधर ले जाएंगे एच एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और जहां पर ये एच जाएगा वहीं साथ में लिमिट भी ले जाएगा, जहां साथ में एच जाएगा वहीं लिमिट भी ले जाएगा। हम यहाँ पर एक्स टेंड्स टू ए की बात कर रहे हैं तो हम ए पर भी ले लेते हैं, एफ डैश ए ले लेते हैं। लिमिट एच टेंड्स जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। जैसे ही आप लिमिट को यूज करेंगे, जैसे ही आप यहाँ पर लिमिट को अप्लाई करेंगे तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो जीरो हो जाएगा, यानी ये पूरा हिस्सा जीरो हो जाएगा। बच क्या जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। इसको अगर हम इधर ले जाएंगे तो बन जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच इक्वल टू आ जाएगा एफ ऑफ ए। यानी ये फंक्शन कैसा आ चुका है, एक आ चुका है, एक पार्ट प्रूव हो चुका है इसका, लिमिट एच टेंड्स जीरो एफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ए। आइए, अगर ये आर एच डी एग्जिस्ट करता है तो कॉमन सी बात है एल एच डी भी इसका एग्जिस्ट करना चाहिए। तो अगर हम एल एच डी एग्जिस्ट करने की बात करते हैं तो एल एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट होना चाहिए। तो करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। जैसे ही माइनस एच आप इधर ले जाएंगे, माइनस एच एफ डैश ए इज इक्वल टू बन जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए। यहाँ पे ये एच जब जाएगा तो साथ में लिमिट को भी लेकर के जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जैसे ही यहाँ पर अप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए। जैसे ही इक्वल करेंगे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए माइनस एच इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ ए। ये सेकेंड इक्वेशन है। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर दें, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए माइनस एच इक्वल टू एफ ए। अब आप साफ देख पा रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स डिफरेंशिएबल था तो ये देखिए कंटिन्यूटी की डेफिनेशन यही कहती है कि आर एच एल, यही तो आपका आर एच एल है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच, और यही तो आपका एल एच एल है, लेफ्ट हैंड लिमिट, और यही तो आपका एफ ए है। अगर राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और उस फंक्शन पर, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, अगर ये तीनों के तीनों इक्वल आ जाते हैं तो ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन। तो देखिए ये हम डिफरेंशिएबल लिए थे और आ क्या चुका है, कंटिन्यूअस फंक्शन। हमें ये प्रूफ करके लाना है कि ऑल कंटिन्यूअस मे और मे नॉट डिफरेंशिएबल। सभी कंटिन्यूअस फंक्शन जो है, देखिए आपको मैंने प्रूफ कर दिया कि डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब हमें प्रूफ करके लाना कि जितने भी कंटिन्यूअस फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो उसके लिए आप सबसे सुपर क्या कर सकते हो, एक एग्जांपल दे सकते हो। जैसे एक एग्जांपल दिया मैंने, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। तो अगर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स अगर हम ले लेते हैं इस क्वेश्चन में, तो आपने तुरंत देखा, पहले तो हमें ये चेक करना है कि कंटिन्यूअस है भी या कि नहीं। तो श्योरली ये कंटिन्यूअस फंक्शन, लेकिन मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। इसका एल एच एल, आर एच एल और एफ जीरो
इक्वल होना चाहिए, क्योंकि हम मॉड ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 पे चेक कर रहे हैं। तो जैसे ही मैंने एलएचएल देखा तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, 0 माइनस एच, एफ 0 माइनस एच हुआ, एफ 0 माइनस एच को हम लोग एफ माइनस एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ 0 प्लस एच को एफ एच और एफ 0 रख सकते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पर रखा तो मॉड ऑफ माइनस एच लिमिट एच टेंड्स टू 0 इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ एच इक्वल्स टू एफ 0 का वैल्यू कितना है 0। जैसे ही मैंने रखा ये देखिए ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। अच्छा LHL, RHL और F0 तीनों इक्वल आ गए हैं, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और F0 तीनों अगर इक्वल आ जाते हैं तो फंक्शन श्योरली कहा जाएगा कि कैसा है, कंटिन्यूअस। अब ये तो क्लियर है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब कह रहा है चेक मुझे ये करना है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन आखिर डिफरेंशिएबल है भी या नहीं। तो हम लोग चेक करने के लिए सीधे सीधे चेक करते हैं RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव जैसे ही चेक करते हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये बन करके आने वाला है f0 प्लस एच माइनस f0 बाय एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0 f0 प्लस एच माइनस f0 अपॉन एच। जैसे ही मैंने यहाँ पर पुट किया लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये बन करके आने वाला है मॉड ऑफ एच माइनस f0, जैसे ही हम यहाँ पर रखेंगे 0 आ जाएगा अपॉन एच। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे मॉड ऑफ एच का वैल्यू एच होगा, कैंसिल होगा, सिंपल सा वैल्यू क्या देगा 1। अच्छा हम लोग LHD चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या कहता है, लिमिट एच टेंड्स टू 0, लिमिट एच टेंड्स टू 0 f0 माइनस एच माइनस f0 अपॉन माइनस का एच। जैसे ही मैंने इस पे रखा लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये बन करके आने वाला मॉड ऑफ माइनस एच माइनस 0 अपॉन माइनस एच। मॉड ऑफ माइनस एच को अगर आप खोलोगे तो भैया एच आएगा, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच अपॉन माइनस एच करने के बाद आंसर क्या आएगा -1। अब आप साफ देख पा रहे हैं RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू 1 आ रही है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू -1 आ रही है। इसका मतलब फंक्शन सीधा सीधा नॉन डिफरेंशिएबल है, किसके थ्रू, x इक्वल्स टू 0 पर। fx इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस x जब x का वैल्यू पॉजिटिव और माइनस x तब x का वैल्यू निगेटिव। जैसे ही मैंने यहाँ पर 0 की बात की तो 0 से बड़ी यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी fx इक्वल्स टू प्लस का x, और जब हम निगेटिव की बात करेंगे तो ये आ जाएगा fx इक्वल टू माइनस का x। अब आप साफ साफ देख पा रहे हैं इस ग्राफ में कि ये 0 पर आकर के कॉर्नर पॉइंट क्रिएट कर रहा है। 0 पे आकर के क्या क्रिएट कर रहा है, कॉर्नर पॉइंट क्रिएट कर रहा है, ये स्मूथ कर्व प्लॉट नहीं कर रहा है। इसका मतलब आप साफ कह सकते हैं कि ये 0 पर क्या है, कैसा है, नॉन डिफरेंशिएबल, और मैंने प्रूफ करके भी न्यूमेरिकली एंड ग्राफिकली दोनों आपको शो कर दिया। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट मॉड ऑफ x माइनस 2 एट x इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हम RHD चेक करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बन जाने वाला है f2 प्लस एच माइनस f2 अपॉन h बन करके आने वाला है। जैसे ही हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 बन जाने वाला है 2 प्लस एच माइनस 2 माइनस f2 रखते ही 2 माइनस 2 0 हो जाएगा अपॉन h, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ h आएगा, h अपॉन h सॉल्व करेंगे 1 आएगा। आइए LHD चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस एच माइनस f2 अपॉन माइनस का h, और जैसे ही आपने वैल्यू रखी लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h यानी मॉड ऑफ 2 माइनस h माइनस 2 माइनस 0 अपॉन माइनस h, 2 से 2 कैंसिल, मॉड माइनस h, पॉजिटिव वैल्यू गिवन आएगी h अपॉन माइनस h। जब हम सॉल्व करेंगे लिमिट h टेंड्स 0, यहाँ पे वैल्यू आएगी -1। आप साफ देख पा रहे हैं कि RHD और LHD का वैल्यू जो है वो सेम नहीं आ रहा है। इसका मतलब है फंक्शन जो है वो सीधा सीधा कैसा है, नॉन डिफरेंशिएबल है। एट किस पर, उसके क्रिटिकल पॉइंट यानी 2 पर। नॉन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल्स टू 2। तो अगर कभी भी मॉड और सिग्नम फंक्शन की बात करेंगे तो उस फंक्शन पर वो कैसा होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। जैसे अगर हमने मॉड ऑफ x माइनस 2 की बात की तो x माइनस 2 का क्रिटिकल पॉइंट आने वाला है 2, तो उस 2 पर ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, बाकी अलग अलग फंक्शन पे अलग अलग तरीके से डिफरेंशिएबल होगा।